जी 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 प्लीज जी प्लीज आप कंटिन्यू। बताइए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये स्टॉक मार्केट में जो तेजी की वजूहात क्या हैं? ये वाकई ही तेजी है या कुछ बुलबुला है कि अचानक एक दिन सब सरमायाकारों को पता चलेगा, लो जी अरबों रुपए का नुकसान हो गया? चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि देखिए, सब बातों के बावजूद अल्टीमेटली माहिरीन मईशत ये कहते हैं, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मईशत की तरक्की का क्राइटेरिया नहीं है। सही। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से हटके अगर हम देखें, तो आप देखिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त जो है बहुत बुरी शेप में है इस वक्त हमारे सामने। जी। आप देखिए कि वो इस वक्त 2025 के बाद जब हम 2026 में दाखिल हो रहे हैं, तो कोई इंडिकेटर जो है हमें मईशत की बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। एपटमा के चेयरमैन साहब ने कहा कि 187 टेक्सटाइल मिले हैं पंजाब में, जिसमें से 140 बंद हो गई। ये एपटमा के चेयरमैन ने कहा है जी। उसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो शरह फीसद जो है वो 22% है इस पर बेरोजगारी की। और हफीज पाशा साहब जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग के दौर में एक जमाने में वजीर खजाना थे और बड़े माहिर मईशत हैं, उनका कहना यह है कि एक्चुअली ये 27% है। आपको पता है कि ग़िज़ाई कमी हमारे यहाँ 2019 में 16% थी, जो कि आज 25% है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। गांव देहातों में भी लोग जो है ना खाने के लिए परेशान हैं। उसके अलावा आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। पाकिस्तान की मईशत उसी वक्त इस्तेकाम की तरफ जाएगी जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, जब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकेंगे। मईशत हमेशा उस वक्त आगे बढ़ती है जब मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त माइनस में है। सही सही उसके सही। अलावा आप देखिए कि ये कितनी बुरी बात है। ये एक बुरी बात इन मानों में है कि रेमिटेंसेस पे हम खुश होते हैं, लेकिन अगर हर साल 10-20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो किसी ना किसी तरह वो पैसा तो पाकिस्तान में भेजेंगे उनके लवाहिकीन, बिल्कुल अजीज बिल्कुल। रिश्तेदार, माफात करना। लेकिन आप देखिए कि रेमिटेंसेस ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, जिस पे हमारी तवज्जो कम है। फिर आप किसान का हाल देख लें, आपने देखी सर होगी किसानों कि की किस हालत पे तरह तो रोना जानवरों आ को रहा है, यकीन कीजिए। आज भी हमने एक खबर नज़र के सामने से गुजरी है कि किसान जो है वो आलू की बोरियां रख के बेचारे आग लगाकर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि उनका हक उन्हें देना चाहिए। अकमल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर क्या लगता है आपको